आखिरकार लंबी खींचतान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ यानी सीमा शुल्क लगाने का ऐलान कर ही दिया। हालांकि बाद में इसे एक हफ्ते में लागू करने की घोषणा की गई है, मगर 25% शुल्क और रूस से आयात पर जुर्माना हमारे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ट्रंप ऐसा कर सकते हैं इसकी उम्मीद तो थी, मगर इतना और इस अंदाज में करेंगे यह किसी ने सोचा भी नहीं था। और अभी तो ट्रंप की और चालें बाकी हैं। ट्रंप ने 2 और कारनामे किए। भारतीय समय के मुताबिक फ्राइडे को सुबह एक्स पर फिर अपनी पोस्ट डाली, मुझे परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वे दोनों मिलकर अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं को गर्त में ले जा सकते हैं, मुझे क्या। और दूसरा दांव उन्होंने यह चला कि पाकिस्तान के साथ एक सौदा भी कर डाला। ट्रंप ने भारत को चिढ़ाने के अंदाज में ट्रुथ सोशल पर लिखा, हमने एक करार किया है जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार के विकास का काम करेंगे। हम उस कंपनी का चुनाव कर रहे हैं जो इस साझेदारी को आगे बढ़ाएगी। कौन जाने आगे चलकर वह भारत को ही तेल बेचने लगे। मतलब साफ है कि भारत के सामने वह पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखने का दांव खेल रहे हैं। अमेरिका हमेशा से यही करता आया है। आखिर ट्रंप के इस हावभाव के पीछे क्या वजह हो सकती है और अब इसके आगे का रास्ता क्या है? भारत को दोस्त बताने के पीछे ट्रंप की मंशा साफ है। उनकी नजर भारत के विशाल बाजार पर है जो वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। अमेरिका में भारत वंशियों का एक बड़ा समुदाय भी है जिसे नाराज करना अब शायद वहां की किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है। भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों के बीच व्यापार वार्ता के कई दौर इस बात के सबूत हैं कि दोनों ही पक्ष इस मामले को महत्वपूर्ण मानते हैं। अमेरिका दुनिया भर में अपना माल बेरोक टोक बेचना चाहता है और बदले में दूसरे देशों को टैरिफ में कुछ रियायत का चारा डाल रहा है। मगर अब एक चीज साफ दिख रही है कि भारत अमेरिका को एकदम खुला मैदान देने को राजी नहीं है, खासकर दुग्ध और कृषि उत्पादों के मामले में। साफ है कि अमेरिका की मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। ट्रंप का आक्रामक अंदाज और पाकिस्तान का इस्तेमाल इसका साफ संकेत है। टैरिफ के ऐलान के बाद जितने भी जानकारों की राय सामने आई है, टैरिफ के असर पर बात करने से पहले उन सभी का यह मानना है कि यह ज्यादा दिन का मामला नहीं है। ट्रंप सौदेबाजी में भारत पर दबाव बनाने के लिए यह पैंतरा आजमा रहे हैं और जब समझौता हो जाएगा तो तस्वीर बदल जाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भारत की कंपनियों को या अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो सकता है, इस पर अलग अलग राय है। कुछ जानकार मानते हैं कि जीडीपी पर आधे प्रतिशत तक का असर दिख सकता है, मगर बाजार के एक बड़े खिलाड़ी ने मजाकिया अंदाज में हिसाब जोड़कर दिखाया कि भारत अमेरिका को जो निर्यात करता है वह भारत के जीडीपी का करीब 2% होगा। अगर इसमें 10% की गिरावट आई तो वह होगा जीडीपी का 0.2%। अभी भारत की विकास दर करीब 6% से ऊपर है, यानी इस घाटे से पार पाने के लिए 12 दिन के बराबर ज्यादा काम करना पड़ेगा। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जीडीपी बढ़ाने की रफ्तार कम से कम 0.4% तक गिर सकती है। वैसे समझौता हो भी गया तो उसमें कितनी रियायत मिल सकेगी कहना मुश्किल है। मगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 3% की ग्रोथ आने पर ढोल ताशों के साथ अपनी पीठ थपथपाने वाले डोनाल्ड ट्रंप 6.5 की रफ्तार से बनने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था को मरी हुई अर्थव्यवस्था किस हक से कह रहे हैं? भारत सरकार ने इस मामले में संयम और बड़प्पन दिखाया है, मगर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बाकायदा गिनाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह तमाम बाधाओं के बावजूद तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने व्यापार समझौते की राह में आ रही अड़चनों का जिक्र भी किया और बताया कि केंद्र सरकार किन किन वर्गों के हितों की रक्षा के लिए डटी हुई है। मगर साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि भारत एक ऐसा समझौता चाहता है जिसमें दोनों देशों का फायदा हो। उधर अमेरिकी वाणिज्य मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि बातचीत का भविष्य अब भारत के हाथों में है। हमारी टीम तो भारत से हताश हो गई है। इस हताशा का ही असर ट्रंप के फैसले और उनके अंदाज में दिख रहा है। इसमें पाकिस्तान का सहारा लेना भी दिख रहा है कि वह हताशा के किस चरण तक पहुंच चुके हैं। हालांकि उनके उस बयान की काफी चीर फाड़ भी हो चुकी है और माना यही जा रहा है कि पाकिस्तान या अमेरिका की पाक समर्थित लॉबी डोनाल्ड ट्रंप को झांसा दिए हुए है। पाकिस्तान में तेल खोजने की अनेक कोशिशों को नाकाम हो चुकी हैं और अगर वास्तव में इतना बड़ा तेल भंडार उसके पास होता जिसके ख्याली पुलाव ट्रंप पका रहे हैं तो वहां पेट्रोल 250 रुपए लीटर बिक रहा होता।
शेयर बाजार ने भी शुरुआती झटके के बाद टैरिफ का असर करीब करीब झाड़ फेंक दिया है। ज्यादातर लोगों की राय यही है कि कुछ दिनों की सौदेबाजी के बाद भारत और अमेरिका के बीच एक बेहतर समझौता होने के आसार अभी खत्म नहीं हुए हैं। यह उम्मीद इस बात पर भी टिकी हुई है कि इन टैरिफों की कीमत अमेरिकी उपभोक्ताओं को ही चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें ही महंगा सामान खरीद कर यह ड्यूटी भरनी होगी। इसलिए भी जानकार मानते हैं कि ट्रंप बहुत लंबे समय तक किसी भी देश पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाकर नहीं रख सकते। मिलते हैं एक ऐसी ही सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।